सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं अपनी पाइथन की प्लेलिस्ट एंड इस प्लेलिस्ट में हम एट प्रेजेंट कवर कर रहे हैं फंक्शंस के अंदर हमारे होते हैं आर्ग्यूमेंट्स और हम कवर कर रहे हैं इस टाइम आर्ग्यूमेंट्स के टाइप। ओके, तो आज हम फोर्थ टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट जो कि फाइनल टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट है उसको कवर करने वाले हैं। उसमें भी हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि दो उसके सेग्रीगेशन होते हैं जो कि होता है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो पहले वो डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट क्या होता है ताकि एक रिफ्रेशर हो जाए आपका। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे एस्ट्रिक क्वार्क्स की तरफ जो हमारा आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट होता है एंड इसका यूज किस तरह से किया जाता है और ये दूसरा आर्ग्यूमेंट जो कि होता है आर्ग्स, एस्ट्रिक आर्ग्स, उससे किस तरह से डिफरेंट होता है, तो हम वो सब भी कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू कि हम किस तरह से इसको क्रैक कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन काफी ऑफन पूछा जाता है, तो इस वीडियो को प्लीज ध्यान से फॉलो कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं सबसे पहले अपना VS कोड एंड मैं रिपीट कर देता हूं जो भी चीज़ें हम यहाँ पर VS कोड में कर रहे हैं आप लोग जुपिटर नोटबुक या फिर जो हमारे दूसरे IDE हैं उनमें भी आप कर सकते हो। ओके, तो मैंने IDE ओपन किया, हमारा VS कोड ये देखिए, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था %args और ये हमारा वो पूरा कोड है। आज हम एक नई फाइल बनाएंगे जो कि होगी क्वार्क्स के बारे में एंड न्यू फाइल, इसको मैं नाम देता हूँ KWARGS_version1.py। एंटर करता हूँ, ये लोकेशन मांगेगा सेव की, तो मैं डेस्कटॉप पे अपने सारे जो कोड होते हैं मैं पाइथन इस वाले पर्टिकुलर फोल्डर में सेव करता हूँ। अब मैं क्रिएट करता हूँ, ये फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ओके, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं, देखिए कि जो ये हमारा जो वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट होता है, बेसिकली वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट होता क्या है। तो कोई भी ऐसा पैरामीटर जिसके अंदर हमें ये फिक्स नहीं है कि हम कितने पैरामीटर पास करेंगे। जब हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो ऊपर हम फंक्शन की डेफिनेशन में पैरामीटर्स देते हैं। व्हेन यू नो कि लेंथ कितनी है तो वहाँ पे हम पोजिशनल या कीवर्ड को यूज़ करते हैं या फिर डिफॉल्ट को यूज़ करते हैं। बट जब हमें पता ही नहीं है कि टोटल पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट हम कितने पास करने वाले हैं तो वहाँ पे वेरिएबल लेंथ आते हैं। अब सबसे पहले आज हम जो कवर करने वाले हैं थोड़ी बात उसके बारे में डायरेक्टली करते हैं। देखिए ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, क्वार्क से पहले यहाँ पे डबल स्टार लगाया जाएगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इन अदर लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस हैं उसमें हमारे पास वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं। तो हमें ये एक एडवांटेज देती है पाइथन कि हम वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। अदर लैंग्वेजेस डू नॉट हैव वेर लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। ओके, अब देखिए क्वार्क काम कैसे करता है। बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट वी पास टू द फंक्शन। ओके, वन इज कीवर्ड जिसमें हम कीवर्ड इक्वल टू करके देते हैं और दूसरा पोजिशनल, वो हम फॉलो करते हैं अप्रोच। बट यहां पे जो वेरिएबल लेंथ है उसमें आप दो तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो कि देर आर दो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट है, यहां पे टू टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। ओके, तो पहला है हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ओके, एंड इसी के अंडर जो हमारा दूसरा टाइप का है दैट इज नॉन कीवर्ड। अब नॉन कीवर्ड और कीवर्ड इनमें डिफरेंस क्या है पहले वो भी बात करेंगे और कौन सा आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट यहां पे यूज होता है वो भी बात करेंगे। नॉन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ARGS से आप आर्ग्यूमेंट ही समझिएगा। ओके, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। अब देखिए जो कीवर्ड है वहां पे हमारा यूज होता है क्वार्क्स, इसलिए ये फंक्शन ये बेसिकली आर्ग्यूमेंट हम आज यूज करने वाले हैं जिसका हम एग्जांपल भी देखेंगे और यहां पे यूज होता है आर्ग्स। तो ये तो हो गया इनके बारे में थोड़ा बेसिक। ओके, एंड यहां पे आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि हम यहां पे ये जो एस्ट्रिक का सिंबल यूज कर रहे हैं, ये वाले जो सिंबल यूज हो रहे हैं, ओके, तो ये जो सिंबल है इसको कहते हैं वाइल्ड कार्ड। ये भी हमें पता होना चाहिए कि एस्ट्रिक को हम वाइल्ड कार्ड कहते हैं। अब क्वार्क्स के बारे में अगर कोई आपसे पूछता है कि क्वार्क के बारे में हमें थोड़े डेफिनेशन बताइए तो आप उसको कैसे आंसर कर सकते हैं। क्वार्क्स के डेफिनेशन यहां पे हम लिख सकते हैं कि वर्ड आर्ग्यूमेंट्स मीन्स दैट वी pass the name to each
वेरिएबल, ओके, ईच वेरिएबल हम यहां नाम पास करेंगे एंड दिस लिस्ट इज सॉर्टेड एज की वैल्यू। अब देखिए जो एक हमारा वेरिएबल होता है उसको आप की समझिए एंड उसके अगेंस्ट हम जो यहाँ वैल्यू पास करेंगे उसको हम कहते हैं वैल्यू। अभी ये हम थोड़ा और डीप में समझेंगे। तो एक चीज और है जो कि आर्ग्स और क्वार्ग्स में डिफरेंस है। आर्ग्स में जो हमारा बाय डिफॉल्ट फंक्शन के अंदर जब वैल्यू क्रिएट होती है तो ये जो फंक्शन रिसीव करता है वो इन द फॉर्म ऑफ टूपल करता है। यहां पे फंक्शन रिसीव इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी का हमारा जो सिंबल होता है, डिक्शनरी हम डिफाइन करते हैं इसके अंदर, जहां के हम अब डिक्शनरी क्या होती है दैट्स अ सेपरेट टॉपिक जो कि हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए आप समझिए कि क्वार्ग्स के अंदर जो फंक्शन रिसीव करता है वो डिक्शनरी के फॉर्म में यूज करता है। तो चलिए अब सबसे पहले इसका देखते हैं यहां पर एग्जाम्पल, एक ईजी एग्जाम्पल कवर करते हैं। तो लेट्स से आज वेडनेसडे है तो मैं एक फंक्शन बनाता हूं वेडनेसडे के नाम से, वेड फंक्शन, जिसके अंदर मैं एक लेट्स से क्वार्ग्स का ही डायरेक्ट लेता हूं। ठीक है, आप क्वार्ग्स की जगह कुछ भी ले सकते हो, एक्स भी लोगे ये भी वही काम करेगा, बट मैं क्वार्ग्स ही यूज करता हूं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट कोड है। सेमी कॉलन हाइफन डाल के एंड देन हमारा यहां पे इंडेंटेशन आ गया। अब हमारा नेक्स्ट यहां पे आएगा प्रिंट स्टेटमेंट। ऑन प्रिंट स्टेटमेंट में हम क्या डालेंगे, लेट्स से हम एक स्कूल के लिए ये प्रोग्राम बनाते हैं जहां पे हम स्कूल का नाम कैप्चर करेंगे बच्चे के और उसके फादर का नाम कैप्चर करेंगे। तो चलिए उस तरह से इसको डिजाइन करते हैं। हिज स्कूल नेम, यहां पे मैं ये दूंगा कोलन, ब्रैकेट्स ठीक कर लेते हैं, कोलन दिया, कोलन के बाद जब हमारा यहां पे ब्रेसेस खत्म हो गया उसके बाद हम देंगे प्लस सिंबल और हम कॉल करेंगे क्वार्ग्स को। देखिए ये एक सिंटेक्स है, आपको फॉलो करना है। क्वार्ग्स को कॉल करेंगे उसके बाद हम ये वाला ब्रैकेट देंगे और इस वाले ब्रैकेट के अंदर हम देंगे लेट्स से स्कूल नेम। तो यहां पे हमने, या फिर इसको थोड़ा छोटा रखते हैं, लेट्स से इसको एस नेम इस तरह से देते हैं। ओके, अब यहां पे आप देखिए ये इसको क्वार्ग्स को यहां पे ये क्या दिखा रहा है, एस नेम इज नॉट डिफाइंड। ओके, क्योंकि कॉल कर लेता हूं एंड देन मूव फॉरवर्ड करेंगे। फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम यहां मेंशन करेंगे एंड देन एक और हम यहां पे आर्ग्यूमेंट लेते हैं, लेट्स से कि उसका फादर नेम, एफ नेम इक्वल टू आदित्य। जो बच्चा है उसके फादर का नाम लेट्स से आदित्य ले लेते हैं एंड कॉमा। अब यहां पे हमने एस नेम लिया है, एस नेम को हम करेंगे कॉपी एंड यहां पे हम करेंगे पेस्ट। अब एस नेम की जो वैल्यू है वो है आपका स्कूल नेम, राइट। तो स्कूल नेम मैं लेट्स से ले लेता हूं केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय यहां पे मैं मारता हूं एंटर। तो आप यहां पे देखिए ये जो हमने वेरिएबल का नाम दिया है ये इसको बोल रहा है इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहां पे देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब वो क्या रॉन्ग है सबसे पहले वो समझते हैं। देखिए अब मैं इसको रन करूंगा तो ये एरर मारेगा। ये जो एरर दी है ये बोल रहा है कि हमने एस नेम को डिफाइन नहीं करा है। ये क्यों बोल रहा है कि हमने इसको बेसिकली डिफाइन नहीं करा है, क्योंकि हम ये की दे रहे हैं। तो की देने का क्या मतलब है, देखिए जब हमारी एक डिक्शनरी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो हम की वैल्यू पेयर में करते हैं। तो की एंड वैल्यू, तो ये की है बेसिकली क्योंकि ये कॉलम नेम है। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पर कोट्स के अंदर। ओके, तो आप देख सकते हो वो अंडरलाइन यहाँ से हट गया है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और इसी तरह से कोडिंग कर करके हम एक्चुअली जब आप लोग एरर लाओगे तब आप उसको जब रिजॉल्व करोगे तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। ओके, तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ। अभी देखिए कितना प्यार से रन होगा। एक बार आपको मैं जूम करके इसका आउटपुट दिखाता हूं। हिज स्कूल नेम केंद्रीय विद्यालय, ओके, जो कि इसने प्रोग्राम ने यहां पर प्रिंट कर दिया है। अब इसी प्रोग्राम में लेट्स से मैं थोड़े चेंजेस अगर करूं, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल पे लेके चलते हैं। मैं चाहता हूं कि जो मैंने दूसरा आर्ग्यूमेंट यहां पे पास करा था फादर नेम, कि वो जो बच्चा है उसका फादर का नाम भी प्रिंट हो। ठीक है, तो अगर मुझे वो यहां पे प्रिंट स्टेटमेंट में डालना है तो मैं कैसे डाल सकता हूं।
एक और प्लस सिंबल लगाता हूं। अब हमने इस कोर्स में पहले डिस्कस करा था एफ स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है जब आपको कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है। तो यहां पर हम वो एफ यूज करेंगे एंड देन डबल कोट्स डालेंगे। अब नाउ वी वांट कि एक मैसेज अच्छा सा प्रिंट हो, हिज स्कूल नेम केंद्रीय विद्यालय एंड हिज फादर नेम इज, यहां पे हम फिर से थोड़ा सा कोलन लगाते हैं। अब देखिए जिस तरह से हमने यहां क्वाग्स को कॉल करा था, तो यहां पे हमें फिर से क्वाग्स को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो, और डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर के तौर पे डेटा डालना पड़ेगा। बट वो कैसे डलेगा यहां पे, जब आप एफ स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू डालते हो तो एफ स्ट्रिंग के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए मैं आपको यहां पे सिंटेक्स बताता हूं। लेट्स से यहाँ पे हमने फिर से क्वाग्स को कॉल किया क्योंकि हमें उसके फादर का नेम भी प्रिंट कराना है। क्वाग्स, ओ कंट्रोल जी, ये आई थिंक गलत कॉपी हो गया, कॉपी एंड इसके बाद मैंने एंटर किया क्वाग्स। अब देखिए क्वाग्स जो है इसको हम अगर रिजॉल्व करवाना चाहिए, डायरेक्टली रिजॉल्व नहीं होगा, तो हमें ये वाला ब्रैकेट यूज करना होता है। आपने देखा है प्रीवियस लेक्चर्स में कि जब हम एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं तो किसी भी वैल्यू को रिजॉल्व कराने के लिए हम ये ब्रैकेट यूज करते हैं। तो क्वाग्स हमारा बन गया। अब देखिए हमें वैल्यू क्या देनी है, तो यहां पे हमारी की क्या है, की है हमारी एफ नेम। अब यहां पे हमने कैसे की पास करी है, जो कि स्कूल नेम था उसी को कॉपी मैं करता हूं। इसको आप ब्रेक डाउन करिए, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर दिया। ओके, हमें एक ब्रैकेट यहां पर एफ स्ट्रिंग के कंप्लीशन के लिए देना है, तो वो हमने ऑलरेडी दे दिया। देखिए ये वाला जो ब्रैकेट है ये एफ स्ट्रिंग को कंप्लीट कर रहा है। अब यहां पे एस नेम की जगह मैं करता हूं उसके फादर का नाम। हमने एफ नेम डाल दिया। ओके, थोड़ा सा इसको मैं करता हूं जूम आउट ताकि आपको पूरा कोड दिखाई दे। ये देखिए पूरा कोड हमारा इस तरह से आ गया। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन का नाम कॉल कर रहे हैं, क्वाग्स हमने दे दिया। अब जो हम बात कर रहे थे कीवर्ड पैरामीटर, देखिए यहां पे जब आपने वैल्यू पास करी तो आपने ये दिए है आपकी की एंड देन ये है वैल्यू। तो ये है आपके कीवर्ड पैरामीटर जहां पे आप इक्वल टू करके वैल्यू असाइन करते हो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। ये है हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। एंड प्रिंट स्टेटमेंट में क्या किया एक बार वो भी गो थ्रू कर लेते हैं क्विकली। हिज स्कूल नेम इज क्वाग्स एंड ये हमने वैल्यू दे दी, यहां से वैल्यू आ जाएगी इस की के अंदर, प्लस एक एफ स्ट्रिंग यूज करा क्योंकि हमें यहां पे वैल्यू प्रिंट करानी है, एट द सेम टाइम रिजॉल्व भी करानी है। तो हमने सेम चीज यूज करी। ये जो ब्रैकेट यूज होता है ये एफ स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू प्रिंट कराने के लिए होता है, तो वो ब्रैकेट हमने डाला। इस पूरी वैल्यू को हमें रिजॉल्व करवाना है इसलिए हमने ये डाल दिया। यहां से भी की उठी, वैल्यू नीचे है। अब इसको रन करते हैं, इसको मैं करता हूं जूम, तो आप देख सकते हो हमारा आउटपुट कितना सही आया है। हिज स्कूल नेम केंद्रीय विद्यालय एंड हिज फादर नेम इज आदित्य। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वाग्स एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं यहां पे एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा जो कि हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली वी कैन कंबाइंड आर्ग्स एंड क्वाग्स टुगेदर, ठीक है। हम इनको एक साथ भी यूज कर सकते हैं। ये जो दोनों हमारे वेरिएबल आर्ग्यूमेंट हैं दोनों एक साथ यूज किए जा सकते हैं, बट हमें एक चीज का बस ध्यान रखना है कि लास्ट जो पैरामीटर होगा वो हमारा क्वाग्स वाला होगा। ओके, तो ये चीज हमें ऑलवेज मेक श्योर करनी है। So guys, thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and please share this video with your friends and your family for better reach. तो मैं और अच्छा कंटेंट बना पाऊँ एंड मैं भी थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँ। So thank you. Please subscribe to my channel.